ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। रोज की तरह आज भी रोहित दुकान पर था, लेकिन आज उसका मन किया कि थोड़ा जल्दी घर चला जाए। हमेशा की तरह रोहित रात 8 बजे के बाद ही दुकान से घर आता था, पर आज शाम 5 बजे ही घर आ गया। रोहित ने सोचा था अपनी पत्नी नीतू के साथ थोड़ा वक्त बिताएगा, बातें करेगा और फिर उसे बाहर डिनर के लिए ले जाएगा, जैसे वो सालों पहले किया करता था। जब रोहित घर पहुंचा तो उसने देखा कि नीतू अपने पसंद की टीवी सीरियल देखने में व्यस्त थी। तो उसने सोचा कि जब तक नीतू टीवी देख रही है वो कंप्यूटर पर मेल चेक कर ले। नीतू चाय लेकर रोहित के पास आई और चाय कंप्यूटर टेबल पर रख कर चली गई। रोहित चाय पीते पीते दुकान से जुड़ा कुछ जरूरी काम निपटाने लगा। रोहित का मन तो था कि समय निकालकर नीतू से बातें करे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे 5 से 9 बज गए। नीतू ने टेबल पर खाना लगा दिया और रोहित चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए रोहित ने नीतू से कहा, चलो खाना खाने के बाद नीचे टहलने चलते हैं। नीतू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई, आंखों में हल्की सी चमक आ गई। लेकिन तभी रोहित का मनपसंद सीरियल टीवी पर आ गया और वो उसमें ऐसा खोया कि खाते खाते सोफे पर ही सो गया। जब आंख खुली तो आधी रात बीत चुकी थी। अफसोस हुआ, मन में जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया। यही तो होता है जिंदगी में, हम सोचते हैं कि एक दिन वक्त निकाल कर जी लेंगे, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। हम काम, जिम्मेदारियों और भविष्य की तैयारी में इतना खो जाते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं। जब रोहित बिस्तर पर गया तो देखा कि नीतू थक कर गहरी नींद में सो चुकी थी। रोहित चुपचाप बेडरूम के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि 12 साल पहले यही लड़की जामुनी रंग के सूट में मुझे मिली थी। मैंने इससे शादी की, वादा किया कि हर सुख दुख में साथ निभाऊंगा, लेकिन आज क्या रह गया है उस साथ में। सुबह मैं अपने काम में व्यस्त हो जाता हूं और वो मेरे दिन की शुरुआत चाय से करती है। फिर वो नाश्ते और लंच की तैयारी में लग जाती है। मैं दुकान के लिए निकल जाता हूं और वो दिन भर घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती है। रात को लौटता हूं तो इतना थका होता हूं कि 2 बातें करने की ताकत भी नहीं होती। वो कभी शिकायत नहीं करती, ना कोई गिला ना शिकवा करती है, और शायद यही मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में उनके लिए जीते हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? कभी कभी लगता है हम खुद के लिए भी नहीं, बल्कि किसी अनदेखे डर से लड़ने के लिए जी रहे हैं। जीने की तैयारी में ही पूरा जीवन बीत रहा है। आज जब यह सब सोचता हूं तो लगता है जिंदगी बहुत छोटी है। यह सिर्फ गाड़ी, टीवी, मोबाइल और कपड़े खरीदने के लिए नहीं है। यह उन रिश्तों के लिए है जो दिल से जुड़े होते हैं। जो लोग हमारे साथ हर दिन जीते हैं, हमें समझते हैं, उनका साथ और समय सबसे कीमती होता है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत करें। अपने अपनों के लिए समय निकालें, उनसे बातें करें, उनके साथ जीने की कोशिश करें, ताकि कल पछताना न पड़े। जिंदगी रेत की तरह है, कब मुट्ठी से फिसल जाए पता नहीं चलता।